तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए सिलेक्शन वाले प्रश्नों के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 17 और 18 फरवरी को जो आप सभी का पेपर होने वाला है, उसमें इसी प्रैक्टिस सीरीज से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, डैश डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसके बाद देवगिरी का नाम परिवर्तित कर दौलताबाद रखा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर किसके पुत्र थे? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर के पुत्र थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। और ये विश्व की धर्म संघी संसद का आयोजन कहां हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश 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 में मदरसे की स्थापना की। कहां पर मदरसे की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बंगाल सती अधिनियम 1829 लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के लिए डैश डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खादी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां से प्रश्न बनता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। साथियों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से आप सभी की परीक्षा में प्रश्न बनेगा और इसको ध्यान रखना है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे और इस लीग का संविधान वर्ष 1907 में कराची में बना था। संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन वर्ष 1908 अमृतसर में हुआ था मुस्लिम लीग का। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की जो है घोषणा की गई थी। यह बंटवारा माउंटबेटन योजना के तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ये चीज भी ध्यान रखना है प्रश्नों में। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में होकर के प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लू गर्मी के मौसम के दौरान डैश डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां स्थित है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है साथियों, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे डैश डैश कहते हैं वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था, उसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, चावल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25% और रुपए 7500 यानी 7500। अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। इसमें क्या सम्मिलित होता है?
तो राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खपत भत्ता भी सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, धान के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माली की प्रजनन दर विश्व में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पे इस चीज को जरूर फोकस करना दोस्तों, पेपर में नहीं लिखा होगा और गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। यह बिल्कुल गलत है, बल्कि केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता है और यही असत्य नहीं है और इसी को राइट करना है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसमें? राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकारों को पूछा गया है, तो मौलिक अधिकारों के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, एंजियोप्लास्टी किसे साफ करने की एक प्रक्रिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरुद्ध हृदय धमनियों को साफ करने की एक प्रक्रिया है एंजियोप्लास्टी। अगला प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशमकों में डैश डैश प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा सोडा अम्ल जो है अग्निशमकों में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NaHCO3। अगला प्रश्न है, एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत कण संचलन कहलाती है। अगला प्रश्न है, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश है, कैसा प्रकाश है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। यानी सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, यह प्रश्न पूछा जा गया है, तो राइट आंसर होगा आप अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की आत्मकथा है? पुस्तकों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थर एस। अगला प्रश्न देखते हैं, ICT किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर इसका बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त नाम जो है ICT है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है साथियों, स्वदेशी क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी एक भारत में निर्मित वह सामग्री है जो भारत में उत्पादित हुई है। अगला प्रश्न है, मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की डैश 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 पट्टियां बारी बारी से शामिल है, यानी कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 14। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री डैश डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरी गॉगरिन। अगला प्रश्न है साथियों, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, आप रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया गया था। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूस्वानस्टीन कैसल। ये जो है एक किला है और जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में किया गया है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, तो अंतिम प्रश्न है, UNFCCC का मुख्यालय कहां स्थित है? यानी UNFCCC का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालयों से आपके
परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वान में स्थित है। तो साथियों ये था आप सभी की जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये प्रैक्टिस सीरीज कराई जा रही है, ये केवल और केवल यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों के लिए ही कराई जा रही है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी हिंदी, यूपी जीके और जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए जो जारी है उसकी वीडियो अपलोड की जाए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। आप सभी लोग अपनी परीक्षा में बेहतर स्कोर के साथ साथ एग्जाम बीट करें और एक नौकरी प्राप्त करें, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।